वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आते हैं हमारे पास। अगर हम सपोज कर लें कि यूनिटी कहते हैं 1 को, तो अगर हमारे पास x एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब है कि x आपके पास बराबर है 1⁻1/3 के। तो इसमें हम दोनों साइड पे अगर पावर 3 क्यूब ले लें दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ = 1⁻1/3 का होल क्यूब। तो पावर की अगर अगेन पावर रेज करेंगे दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो x³ आ जाएगा = 1 या x³ - 1 आपके पास आ जाएगा = 0। तो यहाँ से हम इसके रूट्स निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जितने इसके रूट्स होते हैं, जितनी इसकी पावर होती है किसी इक्वेशन की, उतने ज़्यादा उसके रूट्स आते हैं। तो इसमें चूँकि पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स आने चाहिए। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1³ भी। तो मैंने 1 को इस इक्वेशन को लिख लिया है x³ - 1³ = 0। तो अब हमारे पास a³ - b³ का एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा मैट्रिक में कि ये किस चीज़ के बराबर होता है, a - b × a² + ab + b²। तो इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x - 1 x² + 1 × x + 1² = 0। तो ये हमारे पास x - 1 x² + x + 1 = 0 बन जाएगा। अब चूँकि प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब है कि x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो एक वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। इसके बाद अगर इस क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसमें a b c तीनों की वैल्यूज़ 1 है। a b एंड c = 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हमारे पास होती है -b + b² - 4ac √2a। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + (-1² - 4 × 1 × 1 √2 × 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 + (-1² - 1 ) तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + (-1 - 1 - 4 हमारे पास -3 आ जाएगा। -3 को मैं देखें इस तरह से लिख लेता हूँ, -1 √3 √(-1 + ये हमारे पास -1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ x की ये आ गई हैं, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स हैं। तो हमारे पास जो 3 रूट्स आए हैं, एक आया x = 1 और एक रूट आया x - 1 + (-3) और तीसरा रूट आया -1 - (-3) /2। तो ये दो जो रूट्स हैं इनको हम, ये दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा वाली टर्म आ रही है, तो इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम इनको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा आपके पास होगा -1 + (-3/2) और इसके बाद ओमेगा² आपके पास होगा -1 - (-3/2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ अदर, यानी कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, तो एक का स्क्वायर लें तो दूसरा आ जाता है और दूसरे का स्क्वायर लें तो पहले वाला दोबारा से आ जाता है। तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, अगरचे बुक में वेरीफाई किया हुआ है। हमारे पास है i/√3/2। इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दूसरे वाला आना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा i/√3 को मैं पहले लिख लेता हूँ -1² का स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में हम a - b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, i/√3 का स्क्वायर -2 × 1 × i/√3 + 1²। तो नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा i² √3² -2 i/√3, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा /4। तो ये हमारे पास ये स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। i² की वैल्यू -1 है
-1 इंटू 3 -2 आयोटा अंडर रूट 3 +1/4। तो ये आपके पास हो जाएगा -3 -2 आयोटा अंडर रूट 3 2 आयोटा अंडर रूट 3 +1/4। तो ये -3 + 1 को अगर हम इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा -2 आयोटा अंडर रूट 3/4। ऊपर से अब हम -2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 4 बचेगा। तो 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट का हमने यहाँ पे स्केयर लिया है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ गया -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। इस तरह से अगर हम इस वाले का स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये वाला दूसरा पहले वाला आ जाएगा। तो इस तरह से ये वेरीफाई होगी है। इसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो, यानी कि एक हमने कहा है 1 को, एक ओमेगा है, सॉरी एक क्यूब रूट जो है 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्केयर है। इन तीनों को सम करें तो ज़ीरो आ जाता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये बुक में सॉल्व है तो आप वहाँ से बेशक देख लें। इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का क्यूब लें तो वो आपके पास 1 आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को ये इसलिए सेटिस्फाई भी करते हैं क्योंकि ये हमने लिए यहाँ से हैं कि x³ = 1 से हमने इनको सॉल्व किया है। तो ऑब्वियसली इनको फिर ज़रूर इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनको एवेल्यूएट करें। फर्स्ट पार्ट है इसका जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर रेज़ टू द पावर 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम देख लें, ये आपके पास क्या आएगा। देखें, क्योंकि हमने इक्वेशन की थी कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो 0 है, तो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 + ओमेगा की वैल्यू यहाँ से माइनस ओमेगा स्केयर आ जाती है। इसको एक साइड पे कर लें। तो इसमें हम ये वैल्यू 1 + ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्केयर रिप्लेस करते हैं। ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर होल रेज़ टू द पावर 8। तो ये -2 ओमेगा स्केयर रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। ये जो पावर है ये दोनों पे अलग अलग आ जाएगी, -2 रेज़ टू द पावर 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्केयर रेज़ टू द पावर 8। तो ये आपके पास चूँकि इसकी पावर इवन है तो इसमें आपके पास ये इसकी पावर पॉजिटिव पे आए, अब पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, चूँकि इसकी पावर इवन है। अगर यहाँ पे ऑड होती तो एक माइनस साइन बाहर आता, लेकिन चूँकि इवन है तो ये आपके पास इसी तरह से आएगी। इस तरह से ओमेगा पावर की दोबारा पावर लें तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस तरह वजह से ये ओमेगा रेज़ पावर 16 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 रेज़ टू द पावर, तो ये हमारे पास 256 ओमेगा रेज़ टू द पावर 16 आ जाएगा। फर्दर मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा रेज़ टू पावर 16 को लिख लेता हूँ ओमेगा रेज़ टू पावर 15 + 1। क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं तो इसको ब्रेकअप करके भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 15 जो है इसको मैं लिख लेता हूँ ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 5। ये ओमेगा की पावर 1 भी ओमेगा ही आएगा आपके पास। ओमेगा क्यूब आपको पहले मैंने प्रॉपर्टी में बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। 1 रेज़ टू द पावर 5 भी आपके पास 1 ही है, इसके साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 256 ओमेगा। अगेन आपके पास ये इसका थर्ड पार्ट है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 1 + ओमेगा की वैल्यू निकाली है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर था 0, तो 1 + ओमेगा आ गया था माइनस ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे भी हम -1 + ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्केयर रिप्लेस कर देते हैं, और इसमें से हम 1 + ओमेगा स्केयर को इकट्ठा लिख लेते हैं और माइनस ओमेगा को एक साइड पे लिख लेते हैं। अगर 1 + ओमेगा स्केयर की अगर हम वैल्यू निकालें इसी इक्वेशन से जो आपको प्रॉपर्टी बताई है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर = 0 है, तो 1 + ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपके पास वो भी माइनस ओमेगा आ जाएगी। ये आपके पास हो जाएगा -2 ओमेगा स्केयर। ये आपके पास इसकी जगह भी माइनस ओमेगा रिप्लेस कर देंगे, तो ये -2 ओमेगा स्केयर इंटू -2 ओमेगा, तो ये मिलके हो जाएगा 4 ओमेगा क्यूब।
तो ओमेगा क्यूब की अगेन वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आंसर इसका 4 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।